बच्चों, वेलकम टू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपको डायमेंशन का सेकंड लेक्चर बताएंगे, सेकंड लेक्चर देंगे और इसमें आपको कौन कौन से हमने डायमेंशन पढ़ा है उसके लिए हम आपको प्रीवियस को थोड़ा आपको रिवाइज करा देंगे कि प्रीवियस में हमने क्या क्या दिखाया था। तो आप देख सकते हैं, पहले हम स्टार्टिंग से ले चलें आपको। और आपको सबसे पहले हमने जो बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, डायमेंशन लिखा था इसका एल इंटू एल स्क्वायर लिखा था। डायमेंशन ऑफ एरिया निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच आप जानते हैं। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या था बेटा एम क्यू, और एम को लिखा जाता है एल से, तो कितना आएगा एल क्यू डायमेंशन बन जाएगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डेंसिटी, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम एम एल क्यू, और इसको लिख सकते हैं एम एल एन थर्ड। ये हमने इस पीछे पढ़ा था। तो हम आपको आगे ले चलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब एल, टाइम को टी कहेंगे तो कितना होगा एल टी इनवर्स वन। वेलोसिटी भी वही है। डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, यूनिट क्या होगा इसका मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगा बच्चों एल टी इनवर्स वन। सेम डायमेंशन मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन आपका इसका भी होगा सेम। इसके बाद एक्सेशन रेट कंसिडर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एल टी इनवर्स वन टी वन। पावर ऊपर जाएगा तो होगा टी की पावर -2। इस प्रकार एल टी इनवर्स टू किसका हो गया एक्सेशन का। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेशन एम। एम को क्या लेते हो एम ही लिखेंगे, लेकिन एक्सेशन क्या है आपको एल टी इनवर्स टू। सॉल्व करने पर आपका एम एल टी इनवर्स टू। इसको बच्चों को रटना पड़ेगा। ये रटिए क्योंकि बहुत ही ईजी है रटना इसको, और इसका यूज बहुत है, इसलिए आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। एम एल टी इनवर्स टू ये आपका किसका होगा, ये होगा आपका फोर्स का, और एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ये होगा आपका एनर्जी का। वर्क और एनर्जी देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेन डेफिनेशन यही होती है एफ इंटू डी। डायमेंशन क्या होगा एम एल टी इनवर्स टू, और यहाँ से एल हल करने पर आपका एम एल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क फिजिक्स में। वर्क होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, टॉर्क होगा, इस सब की डायमेंशन क्या होती है सेम होती है, क्योंकि सबका फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर एफ इंटू डी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने यहाँ वर्क का डायमेंशन करा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। यहाँ से काइनेटिक हाफ कॉन्स्टेंट कोई मतलब नहीं, एम एल टी तो आएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। हल करने पर आपका डायमेंशन बन गया। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम जी एच, मास को हम सकते हैं। ये है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सेशन, इसे एल टी इनवर्स टू होगा, और यहाँ पर एच मतलब लेंथ आपका एल हो गया। सॉल्व करने पर आपका एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो आपने क्या देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क होगा, कपुल होगा, इन सब के लिए कपुल का फॉर्मूला हम आपको अभी बता देंगे कि क्या कपुल होता है एफ इंटू आर ए भी होता है, कपुल भी होता है, और टॉर्क टी और एफ इंटू डी भी कहलाता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सेशन है, सरफेस एनर्जी इसके एक्सेशन है। सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। अच्छा, तो इसका डायमेंशन थोड़ा चेंज होगा, एम टी इनवर्स टू आएगा। और हमने बताया इसके बाद आपको एंगल, इसी को कहते हैं एंगुलर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसको कहते हैं कोण या कोणीय विस्थापन, आर्क अपॉन रेडियस। इस प्रकार आपने देखा एस बाई आर एल टी एल एल हो जाएगा, एल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एम जीरो एल जीरो टी इसके डायमेंशन होंगे। ठीक है, इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से लिखा था। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एल जीरो टी, हल करने पर टी इनवर्स आएगा। फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन भी सेम होती है। इसके बाद है एंगुलर एक्सेलेरेशन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। सॉल्व करने पर आएगा एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स टू। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं 16 में आपको जो देखे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल, इसको नेक्स्ट पेज से लेते हैं। 16 में आप देखें 60 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बेटा जी कहते हैं। मेन फार्मूला होता है आपका, यहाँ होता फार्मूला आपको बताता है सिंस फोर्स आपने होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से फोर्स के डायमेंशन है। अब आपको जी निकाला, तो जी कितना होगा, जी की जो वैल्यू आएगी एफ इंटू आर स्क्वायर बाई कितना एम वन इंटू एम टू। अब यहाँ से इसकी डायमेंशन लिखी जाएगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों,
एम एल टी इनवर्स टू, इसे हमने कहा था, इसको लर्न कर लीजिएगा। लेंथ ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिखते हैं एल स्क्वायर, और मास है तो आपका m होगा और यहाँ भी m होगा। इस प्रकार एक m कैंसिल हो जाएगा, हल करने पर डायमेंशन कितना आएगा, m इनवर्स 1 आएगा, l क्यूब आएगा, और t कितना, t इनवर्स 2 आएगा। ये आपका डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है 7, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हमारा उद्देश्य बेटा एम्बिशन जो हमारा है, या फॉर्मूला जाना है, इसको आई से लिखा था, फोर्स अपॉन मास। इसका जो फॉर्मूला था फोर्स अपॉन क्या, मास। फोर्स की डायमेंशन क्या होगा आपको, एम एल टी इनवर्स 2, अभी आपने रिपीट किया था पीछे, और m से m कैंसिल हो गया, एल टी इनवर्स 2। इसको कह सकते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप और भी इम्पल्स होता है, इम्पल्स आपको बता दें, इम्पल्स इसको कहते हैं, आई भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी, फॉर्मूला इसको शॉर्ट होता है एफ इंटू डेल्टा टी। इसका मीनिंग होता है इम्पल्स का, व्हेन फोर्स एट ए स्मॉल टाइम इंटरवल देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम दैट इज नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा आपको, होगा यहाँ का डायमेंशन लिखिए, एम एल टी इनवर्स 2। हमने कहा था कि फोर्स बार बार आएगा, इससे फोर्स को लर्न करिए। टी को टी लिखेंगे तो सॉल्व करने पर आपको कितना आएगा, एम एल टी इनवर्स 1। यही डायमेंशन आपका लीनियर मोमेंटम भी मिलेगा, एल आई एन ई आर, लीनियर मोमेंटम। इसको कहते हैं रैखी संवेग, लीनियर मोमेंटम। इसको भी बेटा क्या लिखते हैं, पी से लिखने का कन्वेंशन है, पी इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू होता है वेलोसिटी। मास की डायमेंशन होता है बेटा एल, और इसकी डायमेंशन होगी कितना, वेलोसिटी की, एल टी इनवर्स 1 आएगा। सॉल्व करो, एम एल टी इनवर्स 1। ये आपका डायमेंशन दोनों का क्या आपने देखा, सेम डायमेंशन है। तो जो इम्पल्स की डायमेंशन होती है वही डायमेंशन होती है लीनियर मोमेंटम की होता है। ठीक है, अच्छा ये होगा 19। जरा आगे बढ़ते हैं, 20 देखो, ये बता स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। इसको लिखा किससे आता है, के से लिखते हैं। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स अपॉन लेंथ होता है। मेन फॉर्मूला आपका यहाँ से था, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये हुक्स सामने दिया था, हुक्स लॉ यही है आपका, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से आप क्या निकालने का, के की फोर्स डायमेंशन निकालना है, तो क्या होगा, फोर्स को लिखेंगे एम एल टी इनवर्स 2, और यहाँ पर लिखा जाएगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा एम टी इनवर्स 2। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपको बताते जाएंगे। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, और अभी हमने बताया था, एक और बताया था एम टी इनवर्स 2। किसकी डायमेंशन आई थी बच्चों, एम टी इनवर्स 2 सरफेस एनर्जी की। और एक और स्पेशल 3 है जो आपको नीट में भी पूछा जाता है कि कौन सी डायमेंशन सेम है, वो बता दें आपको। तो देखिए जरा, एक होता है आपको सरफेस टेंशन, नाम सुनेंगे आप, सरफेस टेंशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन, इसका बेटा फॉर्मूला, इसको एस से लिखने का कन्वेंशन है, और इसको टी से भी लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो आप देखेंगे हमने फार्मूला तीनों एक साथ दिखा दिया आपको। फोर्स को करेंगे एम एल टी इनवर्स 2, और यहाँ पे बच्चे होगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम टी इनवर्स 2। तो बेटा यहाँ समझने वाली चीज़ है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन एम टी इनवर्स 2 आता है। तो आप समझ गए होंगे
एक है सरफेस एनर्जी, दूसरा है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, तीसरा है आपको सरफेस टेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से जरूर आता रहता है। चलो इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। सरफेस टेंशन 23, ठीक है, तीनों डायमेंशन। इसके बाद देखो आपको 22 है आपका, एक होता है इसके बाद स्ट्रेन, STRAIN। स्ट्रेन का अर्थ है, जैसे वास्तव में चेंज इन शेप और साइज डेल्टा एल बाई एल लिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपका उतना सही नहीं है। इसका जो डेफिनेशन होता है आगे पढ़ेंगे आप, चेंज इन शेप और साइज अपॉन ओरिजिनल चेंज इन शेप, ठीक है, ओरिजिनल शेप और साइज। मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है और चेंज इन, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको जान ले जरा। देखो ये होता है चेंज इन शेप और साइज, मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। और अपॉन ओरिजिनल शेप और साइज, तो मेन बेटा यही होता है। लेकिन 99% बच्चे लोग आपको बस जहाँ से स्टैंड कहेगा टीचर तो कहे डेल्टा एल बाई एल। बेटा ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, इसको डेल्टा एल बाई एल तो कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड। क्या नाम होता है इसका? डेल्टा एल बाई एल। देखो स्टैंड्स आपकी 3 टाइप्स की होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये हम आपको पढ़ाएंगे, एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक, और एक होता है सीरिंग स्टैंड। 3 प्रकार के तो सब स्टैंड ही कहलाते हैं। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, आप जान लीजिए। एक होता है आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड। क्या होता है? देखो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड होता है स्टैंड। इसका मतलब होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल। इसकी डायमेंशन होगी क्या बेटा? एल, और नीचे होगा एल, एल से एल कैंसिल हो गया, एल 0, दैट मीन्स M0 L0 T0, दैट मीन्स डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। एक होता है आपको इसी का पार्ट है, ए पार्ट है, बी पार्ट। देखो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड, कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड। इसका मतलब होता है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, L³ बाई L³। इसको सॉल्व करें तो आएगा M0 L0 T0। ए भी डायमेंशन लेस है। एक होता है तीसरा, इसका स्पेशल पार्ट है सीयरिंग स्ट्रिंग, SHERING स्ट्रेन। ये होता है बेटा थीटा, थीटा ही कहते हैं इसको, डेल्टा x अपॉन x, इसको आगे पढ़ाया जाएगा। इसको कहते हैं जब आपका एंगल, किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा हल्का टेढ़ा हो जाएगा, जब हल्का बेंड कर जाएगा तो एंगल बनेगा, उसी को हम कहते हैं स्टीयरिंग स्टैंड। इसकी डायमेंशन आएगा M0 L0 T0। तो आपका वास्तव में स्टैंड 3 टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, सीलिंग स्टैंड। तीनों की डायमेंशन आपकी क्या होगी? M0 L0 T0। और बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं होता, जब स्टैंड पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। लेकिन ये होता है मेन कॉन्सेप्ट, आपको होता है चेंज इन शेप और साइज अपॉन ओरिजिनल शेप और साइज, ठीक है। चलो इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो इसके बाद देखें 23। इसके बाद होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि तो हमारा प्रेशर भी होता है, तो वास्तव में अभी हम स्ट्रेस जब डिफाइन करेंगे आगे, होता यही है। लेकिन इंटरनेट देखो, ये होता है इंटर मोलिकुलर स्ट्रेस होता है, ठीक है। फोर्स आप लगाएं, जितना फोर्स आप नीचे लगाएंगे उतना फोर्स ऊपर को लगेगा। इंटर मोलिकुलर फोर्स पर एरिया तो है, तो फोर्स ही। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? आपको MLT⁻² आएगा, और यहाँ से आएगा एरिया, दैट मीन्स कितना होगा बेटा? L²। सॉल्व करने पर कितना बनेगा? ML⁻T⁻²। ये आपका बन गया, क्या चीज बन गया? डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद 24 में आपका आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता था? उसका अर्थ है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का होगा ML⁻⁻1, जब भी पढ़ा जाए समय, T⁻²। और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए कितना? M0 L0 T0।
इसका अर्थ है आपका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स क्या होगा बच्चों, सेम डायमेंशन होती है। अब देखो यहाँ से स्ट्रेस होते हैं थ्री टाइप से, कितने प्रकार होते हैं स्ट्रेस, 3 प्रकार के, सेम वही चीज़, बस इसका नाम बदलेगा। एक होता है यंग्स मॉडुलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक उसका पार्ट है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। बस इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चीज है, इसको वाई से लिखते हैं हम लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा इस पर क्वेश्चन, पहला एक चैप्टर इसी पर है यंग्स मॉडुलस पे, इस पर बहुत क्वेश्चन भी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या था, स्ट्रेस 3 प्रकार के होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें कहा था, अब सेम है, स्ट्रेस तो वही है, तो डायमेंशन कितना बताया होगा, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, और ये आपका नीचे कोई डायमेंशन नहीं होती है, आपने पढ़ा था भी m0 l0 t0, सबका डायमेंशन सेम आएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। हमारा बताने का उद्देश्य था कि आपको ए लिखने को आएगा, ये कम मिलेगा लेकिन y ज़्यादा मिलता है, जब y ज़्यादा मिले तो y की डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलर डायमेंशन होगा बेटा बल्क मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बी से लिखाता है, इसका मतलब होता है डेल्टा पी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आयतन, तो स्ट्रेस को कहते हैं डेल्टा पी और डेल्टा वी बाई वी, डायमेंशन सेम आ गए तो डायमेंशन लेस रहता नीचे, तो आएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, ठीक है। एक और होता है आपका शियरिंग, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके एक नया नाम है आपको बता दूं मैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका अर्थ है, इसको कहते हैं हिंदी में दृढ़ता गुणांक, ईटा लिखा जाता है, ईटा इज इक्वल टू होता है बच्चों शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, मीन्स स्ट्रेस डायमेंशन हो जाएगी एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसी का ही पार्ट है, कॉमन चीज़ है बेटा, मैंगो का ट्री किसका है, मैंगो का है, तो उसकी जो ब्रांचेज भी होगी वह भी मैंगो ही होगी, इसी सब की टाइम से क्या होगी। अब इस तो इसके बाद है 25 में आपका 25, ठीक है, ये 25 में जैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, जाने स्पेसिफिक हीट, इसको कहते हैं एस से लिखा जाता है, ये मेन फार्मूला इसका होता है, आप फार्मूला यहाँ जानेंगे, सिंस हीट गिवन इक्वल टू था एम एस डेल्टा थीटा, यहाँ से बच्चों एस कितना आएगा, तो एस की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आएगा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। अब आपको मालूम होना चाहिए, एम होता है मास, एम क्या चाहिए बेटा, मास है, और थीटा डेल्टा थीटा इसको तो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसे स्पेसिफिक। अब डायमेंशन क्यू को क्या कहते हैं, क्यू को कहते हैं बेटा एनर्जी, ये आपको मालूम, हीट एनर्जी, एनर्जी कहते हैं, कैसी एनर्जी, इसको तो हीट एनर्जी, एनर्जी किसी प्रकार की होगी लेकिन एनर्जी है, तो इसके डायमेंशन क्या होगा, अब हम डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये तो डायमेंशन हो गया, मास को मास से एम से लिखा जाएगा, और थीटा को थीटा से ही लिखते हैं, सॉल्व करने पाएगा, एम से एम कैंसिल होगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा इनवर्स, ये आपका डायमेंशन स्पेसिफिक। और 25 नंबर पे आपका 26 नंबर पे लेटेंट हीट, LETENT, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को बच्चों एल से लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, मेन फार्मूला होता है लेटेंट हीट का, एल इक्वल टू हीट एनर्जी
अपॉन मास। शॉर्ट में लिखा जाता है सिंस हीट एनर्जी इक्वल टू द m इंटू एल, ये होता है मेन फॉर्मूला वो है। इसके बाद इसे साइड से निकालें तो आपको कितना है, L इक्वल टू आएगा Q अपॉन M। क्या होगा इसका डायमेंशन, अब हीट एनर्जी दैट मीन्स m L स्क्वायर T इनवर्स, और यहाँ से आपका मास को m से लिखेंगे, m से m कैंसिल होगा, L स्क्वायर T इनवर्स। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार एक और फॉर्मूला यही आएगा, हम उसको भी यहाँ दिला दें 20। अब एक डायमेंशन इसी प्रकार सेम डायमेंशन मिली बेटा, सेम यही डायमेंशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको V से लिखा जाता है और होता है वर्क अपॉन मास। दूसरा डेफिनेशन होता है वर्क डन फ्रॉम टेकिंग इनफाइनाइट टू पॉइंट्स। ठीक है, और अपॉन मास, मास है आपका ये मास लिखा। अच्छा, वर्क अपॉन मास, वर्क की डायमेंशन बेटा m L स्क्वायर T इनवर्स टू, और नीचे मास है तो मास से मास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पर खुद मिलाइए क्या सेम डायमेंशन प्राप्त हुआ, तो आपने देखा डायमेंशन सेम होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी डायमेंशन सेम है कौन से नहीं है, ठीक पेयर बनाना पड़ता है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं प्लांक कांस्टेंट पर ले सकते हैं और इसके वेलोसिटी ग्रेडियंट से बताते हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी आपको और बताना पड़ेगा मुझे को, इसको तो मास पर यूनिट लेंथ, क्वेश्चन जब करो तो जरूर मिलेगा मास पर यूनिट लेंथ। इसका अर्थ जरूर जानिए आप, जब भी पर यूनिट होगा तो उससे डिवाइड करना पड़ता है। मास क्या फॉर्मूला होगा इसका, मास अपॉन लेंथ हो गया। मास की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m होती है, और लेंथ की क्या होती है, l होती है। सॉल्व करो तो आएगा m L इनवर्स 1। बड़ा ध्यान देना पड़ा, लिखा m से ही आता है, स्मॉल m से, लेकिन इसका मास पर यूनिट लेंथ L इनवर्स 1, जिसे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं, स्पीड। देखो बेटा कहीं लिखा हो और मैं याद दिलाऊं, स्पीड का नया नाम है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होगा, जो पर यूनिट लिखा रहेगा उससे डिवाइड करा, तो डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन इसको कहेंगे टाइम। तो जिसमें पर यूनिट रहेगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिस्टेंस क्या, इसी को बेटा हम स्पीड कहते हैं, हम पीछे लिख चुके हैं इसके बारे में, लेकिन वहाँ पर दूसरे फॉर्म में बताया हमने, L आएगा और यहाँ T आएगा। मेरा बताने का उद्देश्य है कि आप देखिए जहाँ पर ही पर यूनिट टाइम हो, अभी मैं और बताऊंगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट सब्जेक्ट मिलेगा उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर है हमारा 29, 20, 30। 30 नंबर में आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको बेटा के से लिखा है, कैसे लिखते हैं के। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, हीट सप्लाई, हीट, तो यहाँ से अगर हीट फ्लो, प्रवाहित उष्मा, हीट फ्लो होता है Q इज इक्वल टू के इंटू ए, θ1 माइनस θ2, नीचे होगा यहाँ टाइम T होगा, यहाँ L होगा। अब के क्या चीज़ है आपको जानकारी होना चाहिए, ए है बेटा एरिया, T है टाइम। जब तक आपको इनका सिंबल का मीनिंग पता नहीं होगा तो आप डायमेंशन कभी लिख नहीं सकते। ठीक है, θ1 माइनस θ2 क्या है यहाँ पर, इसको कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर। अब आपको डायमेंशन आने लगेगा। और L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ देखिए, लेंथ L है आपका लेंथ, और Q क्या है, हीट फ्लो। तो Q एनर्जी है, कोई समस्या नहीं बताने की। आपको बेटा K निकालना, K कितना है देख के बताइए, K इज इक्वल टू, देखिए ए इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है Q इंटू क्या होगा L, और जो इंटू के साथ नंबर होती है
वो कहाँ पे जाती है, अपॉन में जाती है। तो यहाँ देखो कौन कौन सा के के साथ क्या इंटू है, ए है तो ए नीचे आएगा, और डेल्टा थीटा या थीटा 1 माइनस थीटा 2 नीचे आएगा, और यहाँ पर टाइम भी क्या आएगा, नीचे आएगा। बस अब आप इसको आराम से इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन देखो क्या होगा, इसकी एनर्जी है तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होगा, और लेंथ है तो इसको बेटा एल लिखेंगे, और यहाँ पर होगा एरिया दैट मीन्स एल स्क्वायर होगा। टेम्परेचर को थीटा लिखा जाता है, टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए बेटा एम तो बचेगा ही, तो एम लिख दो। अब एल कितना है, एल इस एल से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक एल बचेगा, ठीक है। टी देखो कितना, टी यहाँ पर +1 है, ये ऊपर जाएगा -1, -2 और -1। बहुत बच्चे यहाँ पर रॉन्ग करते, कहेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, लिख देंगे 2, गलत हो गया। ये हो गया -3, एडिशन होगा लेकिन साइन किसका होगा, नेगेटिव का होगा। चलिए तो ये होगा कितना, एम एल टी कितना होगा 3 हो जाएगा, और थीटा क्या नीचे ऊपर गया, थीटा की पावर -1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला प्राप्त होगा, इसका के का प्राप्त होगा। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के कहलाता है। अब 30 देखिए जरा, अच्छा आपको कुछ होता है 31। अब आपको कुछ टेक्निक देते हैं, प्लांक कांस्टेंट देखें। एक और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बच्चों ईटा से लिखते, क्या लिखते हैं, ईटा पढ़ते हैं। और ये फार्मूला, हाँ मेन फार्मूला समझें, विस्कस फोर्स, एक होता है विस्कस फोर्स, COM, विस्कस फोर्स। ये लगता कहाँ पे फोर्स, ये लिक्विड के बीच जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है विस्कस फोर्स। F = होता है 6 पाई ईटा R × V। अब यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा ईटा की वैल्यू कितना निकलेगी। तो देखिए फोर्स तो F ऊपर रहेगा, और उसके साथ जो नंबर है वो कहाँ जाएगा, R भी नीचे आएगा, 6 पाई रहेगा नीचे, R भी होगा V। लेकिन अब आपको सिंबल जानना पड़ेगा, R व्हाट इज R और व्हाट इज V। तो यहाँ देखो जो R क्या आपका रेडियस, R क्या है रेडियस, और यहाँ पर V क्या है वेलोसिटी। बस आपका डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा, वेलोसिटी। देखो अब फोर्स को क्या लिखें डायमेंशन बच्चों, फोर्स होगा देखिए कितना आ रहा है, MLT इनवर्स 2, 6 पाई कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो जाएगा। R क्या है, R को लेंथ करेंगे, और यहाँ पर होगा बेटा वेलोसिटी LT - 1, ये आपका वेलोसिटी निकल गया। L से L कैंसिल होगा, आएगा ML इनवर्स, ML एक L होगा कैंसिल होगा, ML इनवर्स। T कितना होगा, T -1। इसको सॉल्व करिए ध्यान से, देखो यहाँ एक L कैंसिल हो गया, A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 + 1, यहाँ देखो देखो जब -2 + 1, इसको सब्ट्रैक्शन 100% होगा, लेकिन साइन किसका हो, बड़ा नंबर आएगा। यहाँ इंटू नहीं है, देखिए कहीं लिखा हो यदि आपको 1 - 2 -1 -2 ऐसे लिखा तो भी इसका मीनिंग 1 होगा। आपको प्लस माइनस लगा तो सब्ट्रैक्शन 100% होगा, लेकिन साइन किसका हो, बड़े नंबर का होगा। बड़े अंक का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। 25 को भी बहुत रॉन्ग करते हैं। तो ये आपका डायमेंशन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2। नीट में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको 31, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कुछ और ट्रिक्स देता हूँ और आप आगे बढ़ेंगे। 32 देखिए, इसको कंप्लीट करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्लांक कांस्टेंट, क्या नाम है बेटा, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट देखते हैं, PLANC प्लांक कांस्टेंट। चलिए क्या होता है, इसको बेटा एस से लिखा जाता है, और मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है बल्कि फॉर्मूला यहाँ से, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, किसी फोटॉन की ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, E = h न्यू। तो यहाँ से न्यू क्या है, इसको होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको h निकालना, तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, एनर्जी, तो आपका आएगा E/न्यू, और डायमेंशन क्या होगा ये कि ML² T इनवर्स 2।
अपॉन नी को आप बताया था हमने टी इनवर्स 1, क्योंकि टाइम है। आपको कौन सा बताया था 1/t, 1/t, तो इसको टी इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1, तो डायमेंशन क्या होगी टी इनवर्स 1 होगी, ठीक है। तो m इसको सॉल्व करेंगे, कितना है बच्चों ml स्क्वायर टी इनवर्स 1, ये आपका डायमेंशन हो गया किसके प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आपको प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद आपको और भी है 33। अब आपको कौन सा समझिए, हम आपको ग्रेडियंट बताते थे, किसी का भी ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट उसमें डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिस्टेंस से, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो जिसका भी ग्रेडियंट निकालना हो उसमें नंबर में उस फिजिकल क्वांटिटी में किससे डिवाइड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से आप डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल टी इनवर्स 1, और नीचे क्या लिखेंगे केवल एल से एल कैंसिल, क्या है डायमेंशन मेरा टी इनवर्स 1, क्या यही डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का था, तो यही डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का भी होता है। 34 देखो बच्चों, अब जैसे आप प्रेशर ग्रेडियंट, क्या नाम होता है ना प्रेशर ग्रेडियंट, इसको कहेंगे चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। प्रेशर का भी आपने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी डायमेंशन का ना, फोर्स की डायमेंशन क्या जरूरत है एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन होगा। एरिया की डायमेंशन क्या होगा बच्चों एल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर होगा एल, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना होगा एम, तो एम बचेगा, लेकिन एल कितना होगा एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आएगा एल टू दी पावर माइनस 2 और टी टू दी पावर माइनस 2, ये आपका डायमेंशन होगा किसका प्रेशर ग्रेडियंट का। 34 35 देखें, इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक होता है, इसको कहेंगे डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ। थीटा को थीटा से ही लिखा जाता है, लेंथ को एल से लिखते हैं, आएगा एल इनवर्स थीटा, ये आपका डायमेंशन निकल गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी प्रकार आपको और भी होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, लेकिन वेलोसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट को बताने के पहले हमें आपको कक्षा 10 के फॉर्मूले जानना पड़ेगा, 10th क्लास के फॉर्मूले जानना पड़ेगा। पहले आपने पढ़ा हुआ चार्ज, तो थोड़ा होगा, ये तो था 11th क्लास का था सब, अब आपको इसको 12th क्लास में कुछ लेके चलते हैं। तो चार्ज का हम यहाँ बता रहे, लेकिन चार्ज आपका इस सेकंड पार्ट में आता है, तो हम ये तो अभी आपका मैग्नेस का पोर्शन चल रहा था, सेकंड पार्ट में चार्ज आएगा, लेकिन चार्ज का यहाँ बता रहे, लेकिन हम इसके लिए आपको अलग वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देखेंगे, वहाँ पर हम आपको कक्षा 12 के या 10th क्लास के जो फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसके बाद हुआ करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, ओम्स लॉ होगा, सब बताएंगे वहाँ डिटेल से। तो वहाँ पर आपको और भी मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि आपको कक्षा 10 का चीज़ बताया जाएगा। अभी तक ये कक्षा 9 का चीज़ था, तो 9 का चीज़ 11 बताया जाता है, और जो 10th का चीज़ होता है 12th में, लेकिन 12th में ब्रॉडली पढ़ना पड़ता है, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है, बस अंतर इतना पड़ता है, ठीक है। तो चार्ज का आपने पढ़ा था आई इंटू टी, मेन फॉर्म होता है सिंस करंट इक्वल टू पढ़ा था Q/T, आवेश बटे चार्ज बटे टाइम को क्या कहते हैं करंट कहते हैं, आई को डायमेंशन लेते हैं ए और टाइम को टी, तो इसका डायमेंशन होगा AT। बस इसके बाद बेटा ये वीडियो एंड करेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो हम 36 के बाद आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।